गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मिलिंग मशीन की हम चर्चा कर रहे थे और उसी मिलिंग मशीन की कुछ जो है कि अटैचमेंट होते हैं। अभी हमने मिलिंग मशीन के टाइप्स क्या थे, मिलिंग मशीन का काम क्या था, हिस्ट्री क्या थी, ये सारी विषय में चर्चा की है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिफरेंट मिलिंग अटैचमेंट। ठीक है, ये जो डिफरेंट मिलिंग अटैचमेंट हैं, ये क्या अटैचमेंट करता क्या है? एक आपका उपसाधन है। मिलिंग मशीन पर कार्य करने की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मिलिंग मशीन पे काम तो जनरली जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसी काम को हम उसकी सामर्थ्य को और बढ़ा दें, ये हमारा आपका जो है कि ये मिलिंग अटैचमेंट का होता है। अब इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट, पहले हमारा आया वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट। जो वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट है, इसका हम यूज करके, इसका हम वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज करके हम हॉरिजेंटल को वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह काम करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे वर्कशॉप छोटा वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे कि दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मशीन अलग अलग रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो एक ही मशीन से हम दोनों मशीन का काम कर लेते हैं, बट हम अटैचमेंट एक रख लेते हैं। एक वर्टिकल अटैचमेंट रख लेंगे तो हॉरिजेंटल से भी हम वर्टिकल का काम कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका आता है यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट। जो यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट है उसका काम क्या है भाई? इसके स्पेंडल को हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों एक्सिस पे हम घुमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्पेंडल होगा वो इस तरह से भी मूव करेगा और इसका जो स्पेंडल है वो एक्सिस के पैरेलल भी मूव करेगा। ये पैरेलल मूव करेगा, ये वर्टिकल मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन में हम अगर यूनिवर्सल अटैचमेंट मिलिंग के ऊपर लगा देते हैं तो दोनों एक्सिस पे ये मूव कर जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, सॉरी, इसमें ही एंगुलर मिलिंग की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि एंगुलर मिलिंग हम कैसे करेंगे इसको? जब इसको हम वर्टिकल जो है कि अटैचमेंट यूज करेंगे तो इसका जो स्पेंडल का मोमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा। तो अगर वर्टिकल मोमेंट करवा रहे हैं तो इसके जो है कि हेड को हम क्या करते हैं, मोमेंट दे देते हैं। स्विवेल होता है, ये स्विवेल हेड होता है। जो स्विवेल हेड होगा तो क्या करेंगे, हम इसको मोड़ देंगे, तो इस पर हम एंगुलर मिलिंग भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एंगुलर मिलिंग का कोई एग्जांपल है तो हेलिकल गियर आप काट सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम हेलिकल गियर की कटिंग यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट लगा के कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट होगा स्लॉटिंग अटैचमेंट। ये स्लॉटिंग अटैचमेंट क्या है? कहने का मतलब हम स्लॉटिंग का काम तो स्लॉटर मशीन पे करते हैं, लेकिन अगर स्लॉटर मशीन हमारे पास नहीं है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक स्लॉटिंग अटैचमेंट लेंगे। और स्लॉटिंग अटैचमेंट का ही काम होता है कि इससे स्पेंडल के रोटेशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जा सकता है। कहने का मतलब जो हमारा सर्कुलर मोशन है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल देते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन में अगर हम बदल देते हैं जो है मोशन में इसके मोशन को बदल देंगे तो हम एज ए इसको स्लॉटर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिलिंग को एज ए स्लॉटर की तरफ काम करवा लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा अटैचमेंट में ही नेक्स्ट है हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट। हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट कभी देखो कभी काम करते करते क्या होता है ना कि हमें कुछ स्पीड की ज़रूरत होती है कि ये मशीन इससे ज़्यादा चले, तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें मशीन की निर्धारित स्पीड, देखो इस अटैचमेंट में होता क्या है, इसमें मशीन की निर्धारित स्पीड से अधिक स्पीड पर चलाने के लिए ये जो है कि हाई स्पीड मिलिंग अटैचमेंट यूज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है,
कि आप जब स्पीड को ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमें अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ानी है तो हम इस अटैचमेंट को यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट। देखो ये यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेन और यूनिवर्सल मशीन पर जो आपके गोल कार्य सिलिंड्रिकल जो कार्य होते हैं इसके ऊपर हम स्पाइरल ग्रूव काट सकते हैं। मतलब अगर कोई इस तरह का आपका ऐसे जॉब है, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल है, इसके ऊपर अगर किसी तरह की स्प्लाइन काटनी है तो हम इस अटैचमेंट का यूज करके जो है कि कट इस पे ऊपर स्पाइरल ग्रूव काट सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सर्कुलर मिलिंग अटैचमेंट। ये भी एक जो है कि ये सारे अटैचमेंट अलग अलग क्यों हो रहे हैं, काम के अनुसार इनके नाम चेंज होते जा रहे हैं और जो है कि जिस काम के हैं को स्पेशल उसी नाम से इसको जो है कि बताया गया है। ये जो सर्कुलर मिलिंग अटैचमेंट होता है इस अटैचमेंट को टेबल के साथ हम बांध देते हैं। जो मिलिंग मशीन का हमारा टेबल होता है ना उसके ऊपर इसको होल्ड कर देते हैं और जब इसको टेबल के ऊपर हम होल्ड कर देते हैं तो इसमें होता क्या, इसकी जो मैकेनिज्म है इससे हम लॉन्गिट्यूडनल और उसके बाद क्रॉस और वर्टिकल ये तो हम तीनों फीड देते ही हैं, लेकिन इसके मोमेंट के साथ ही हम ये रोटरी मोशन इसका जो टेबल होता है इसका जो टेबल होगा इसको हम रोटरी मोशन में भी जो है मूव कराते हैं। अगर रोटरी मोशन में इसको हम मूव करा देते हैं इसके टेबल को तो एज ये स्लॉटर काम करने लगता है, ठीक है। तो इस अटैचमेंट से हम बहुत सारे ऐसी सरफेस कर्व सेमी सर्कल या और जो है कि टेढ़ी मेढ़ी जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं इसके ऊपर हम आराम से कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है रैक मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। ये जो रैक मिलिंग अटैचमेंट है इससे हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं आपको दिखाया था मैंने कल कि ये जो मशीन ये आपका बेस है, ठीक है, इसके ऊपर ही ये कॉलम फिट होता है, इसके ऊपर ये सारे आपके रैम और बड़े सारी चीज़ें फिट होती हैं। इसके बाद ये नी फिट होता है, इसके बाद ये स्पिंडल फिट होता है। तो ये इसके ऊपर जो डबटेल कटा होता है इस कॉलम के ऊपर, इसी के ऊपर इसके इस अटैचमेंट को हम बाई बोल्ट फिट कर देते हैं। जब इसको हम बोल्ट से फिट कर देंगे तो इसी के ऊपर हम इसको होल्ड करके क्या करते हैं कि रैक के टीथ हम काट सकते हैं। जो रैक होता है, रैक आपका इस तरह से देख लो, इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह से जो टीथ कटे होते हैं, इस तरह से जो टीथ कटे होते हैं, इसकी जो कटिंग होती है हम जो है कि रैक मिलिंग अटैचमेंट लगा करके भी हम आराम से कटिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसी अटैचमेंट में आपका आता है डिवाइडिंग अटैचमेंट, ठीक है। इसका जो नाम है उसी तरह से इसका काम भी है, डिवाइडिंग हेड अटैचमेंट है। डिवाइडिंग हेड अटैचमेंट का बहुत ही अहम रोल होता है मिलिंग मशीन से रिलेटेड। ये जो अटैचमेंट है ये टेबल के ऊपर ही होल्ड होती है, ये जो अटैचमेंट है ये टेबल के ऊपर ही होल्ड होती है और इसकी एक खासियत होती है कि इसमें जॉब की जो परिधि है उसको बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कोई ऐसे आपकी सर्किल है और इस सर्किल को हमें डिवाइड करना है और एक इक्वल जो है कि डिस्टेंस पे इसको डिवाइड करना है और उसी के ऊपर चाहे वो स्प्लाइन काटना हो, चाहे वो टिथ काटना हो, कोई भी ऑपरेशन करना हो तो इस अटैचमेंट का हम यूज करके काट लेते हैं। एज ए एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो गियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सरकमफेरेंस के ऊपर ही तो कटते हैं। ये जो सरकमफेरेंस है इसी के ऊपर तो हम एक इक्वल जो है कि डिस्टेंस पे टिथ को हम काट देते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस को जो हम टिथ पे काटते हैं